फलदाता आपके पूजा से खुश है तो आपके जीवन को दुखों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार शनिवार शनि का है, शनि देवता का है। शनिवार व्रत एवं पूजा विधि। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से उठकर नदी या कुएं के जल से स्नान करें। अब तो नदी और कुआं तो नहीं है, हम घर पे ही स्नान करते हैं। तत्पश्चात पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करें। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इनके बाद काले तिल, धूप, फूल, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। पूजन के दौरान शनि के इन 10 नामों का उच्चारण करें। कोकणस्थ कृष्ण पिंपला शौर यम पिंगुलो रौद्रोक्त बंधु मंद। शनिश्चर पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इसके पश्चात निम्न मंत्र से शनिदेव की प्रार्थना करें। स्वनेशर नमस्तु नमस्ते तत्वराहवे केतयत नमस्तुतो सर्व शांति प्रदो भव। शनिवार का महत्व क्या है तो हम देखते हैं आगे। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त होता है। भविष्य में आने वाले शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनि की 7.5 या ठैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती है, साथ ही सुख, समृद्धि, मान, सम्मान और धन यश की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोगों से भी छुटकारा मिलता है। अब चलो तो भक्तगण हम शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन यह प्रश्न 9 ग्रहों में के वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए कि अब किसको बड़ा कहा जाए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे यह प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुएं स्वर्ण, रजत, चांदी, क्रामा, त्राम, सीसा, राग, जस्ता, अभ्रक व लोह के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों से अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखाकर उन्हें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवता के बैठने के बाद विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझसे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र में 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5
तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को साढ़े साथी के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को साढ़े साथी के कारण युद्धों के में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपनों को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए वह एक दिन शनि देव के घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी से आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इन संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हुआ। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछा कर वह जंगल से निकलकर पासी नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने में से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर से सोने का एक हार खुट्टी पर लटका हुआ। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खुट्टी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेश की रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही धुकते खुट्टी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोहलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा का भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु भी आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्लार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्लार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में कुछ बता दिया। राजकुमारी उसे मेघमल्लार से बहुत मोहित हुई। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात की तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी और विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली
के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न दे। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत करेगा करके मेरी वध कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुई। उसके मन में शनि को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। जब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि के प्रकोप की कहानी सुनाई, सेठ को जब यह बात पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर में ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यकारक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुंडिस ने हार उगल लिया। सेठ जी ने अपनी बेटी को विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उसका स्वागत किया। अगले दिन विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देव के सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुक्रमा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मात्रम सबूत नमामि शनिश्चरम। क्यों चढ़ाया जाता है शनि को तेल? कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में के समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया। उस काल से हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंग बली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम के भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए। उन्होंने बजरंग बली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने। युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को पूरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन में समस्त परेशानियां दूर हो जाती है, धन अभाव खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस इसे हानि पर पहुंचा सके, उसके लिए पवनसुत हनुमान को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी की शाम के समय अपने इष्टदेव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधमुख कहा, हे वानर, मैं देवता में शक्तिमान शनि हूँ। सुना है तुम बलशाली हो। आँख खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनि देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लपेटना शुरू कर दिया। फिर उसे कसना प्रारंभ किया और जोर लगाने पर भी शनि उस
बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे रहे थे, पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लुहा लुहा हो गया, जिससे उसकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने तेल दिया, उसके घाव पर लगाते शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी पीड़ा शांत हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को तेल अर्पित करते समय ध्यान रखें ये बात। शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने पर शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी कार्यों में भी रुकावट नहीं होती, दूर होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार को किन मंत्रों का जाप करें? ओम शनेश्वराय नमः, ओम प्राप्ति श्री शनेश्वराय नमः, ओम कृष्णगामाय विघ्नेवे रविपुत्रावे धीमहि तन्नो शौरो प्रचोदयात्, ओम शनदेवी भ्रष्ट अप्रो भवतु पित्तेय संशोभिर्वतु उद्धो, ओम काकध्वजाय विघ्नेय खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंत्र प्रचोदयात्, ओम शनेश्वराय विघ्नमय छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंत्र प्रचोदयात्, ओम शनेशाय विघ्नमय छायापुत्राय धीमहि तन्नो मंत्र प्रचोदयात्, कोनस्थ पिंगलो बंधु कृष्णोरोदयक यम शनेश्वराय मंद, ओम नीलजमात रविपुत्र यमागजम छायामात्रम सभुव नमामि शनेश्वरम। शनिवार व्रत उद्यापन विधि। विधिपूर्वक शनिवार का व्रत पूर्ण होने के उपरांत आने वाले शुक्ल पक्ष के शनिवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समस्त घर में गंगा जल से छिड़े दे। हनुमान पंडित जी के हवन करवाए, विद्वान पंडित जी से हवन करवाए। 108 बार शनि बीज मंत्र का जाप करे, आहुति दे। जागृत शनि मंदिर में जाकर 1, 5, 15 किलो तेल से अभिषेक करे। सोने चांदी या छत्र शनिदेव को अर्पित करें। सामर्थ्य अनुसार मंदिर में प्रसाद हलवे या काले चने अथवा भंडारों का वितरण करें। शनिवार व्रत में इन बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। शनिवार के व्रत के दौरान भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे बाद करना चाहिए, यानी कि 8 बजे 6 बजे सूर्यास्त होता है। शनिवार के व्रत के समय भोजन का विधान है। भोजन में उड़द के आटे से बना खाना खाएं। उड़द की दाल की खिचड़ी अथवा दाल खाई जाती है। साथ में कुछ तला हुआ भी ले। फल में केला ले। शनि की पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी शनि महाराज की वस्तुएं मानी जाती है। उड़द दाल वाली खिचड़ी का सेवन करना अच्छा होता है, इससे शनि दोष में राहत मिलती है। खिचड़ी, काले चने की सब्जी, चावल, चूड़ा या भुने हुए चने खुद भी खाए और परिवार को भी खिलाए। तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी बनाकर शनिदेव को भोग लगाए। गाय, कुत्ते को खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में पारिवारिक सदस्यों को खिलाकर स्वयं भी खाए। आप महीने के पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे शनिवार को खीर, तीसरे शनिवार को खजला और अंतिम शनिवार को घी और पूरी से शनिदेव को भोग लगा सकते हैं। खट्टी और कड़वी चीज जैसे अचार, दही, नींबू, करेला आदि खाने से बचे। शनिवार के दिन सादा दूध और दही का सेवन कभी न करना चाहिए। आप इससे हल्दी या गुड़ मिलाकर इसे खा सकते हैं। शनिवार के दिन लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च शनि की रुष्ट करती है। शनिवार के दिन चना, उड़द और मूंग की दाल खा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना मसूर की दाल खाने से
बचे। यह मंगल से प्रभावित होता है। मंगल शनि के दोष को उत्तेजित करता है। व्रत वाले दिन मांस, तंबाकू, सिगरेट, अन्य व्यसनों से दूर रहे। इस दिन शराब से भी दूर रहे। शनिवार को शराब पीने से कुंडली में शुभ शनि के शुभ फल नहीं मिलता, दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष शास्त्री राम पांडे के अनुसार शनिवार को कभी भी पीला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव का अन्य माना जाता है। शनि एवं गुरु में नहीं बनती, इसलिए इसे खाने से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। सरसों के तेल या उससे बने पकवान दान तो कर सकते हैं, लेकिन खाने नहीं चाहिए। शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन खाया नहीं जाता है। इस प्रकार शनिवार को उड़द की दाल का महत्व है। मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो मंगल से प्रभावित होती है। दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नींबू करेले का भी सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द दाल की खिचड़ी का सेवन अच्छा होता है। शनि का दोष नहीं रहता। इस तरह शनिवार का दिन में क्या करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये अब सब हमने वीडियो में देखा। चले तो मिलते हैं अगले वीडियो में।